सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में। अध्याय 17 अनुच्छेद लेखन। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं बच्चों। अभिव्यक्ति का विकास, वाक्यों का एक दूसरे से संबंध जोड़ना, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति। तो हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हमारे मन में किसी विषय को लेकर जो बातें आती है वो हम बता सकते हैं इसके माध्यम से, और एक वाक्य को दूसरे से हम जोड़ना भी सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है निबंध का छोटा रूप। तो अनुच्छेद किसी निबंध का हम लघु रूप कह सकते हैं, छोटा रूप कह सकते हैं, क्योंकि इसी में भी निबंध की तरह ही किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अनुच्छेद एक ऐसी माला होती है जिसके फूल वाक्य होते हैं। यहाँ यही वाक्य रूपी फूल मिलकर एक माला रूपी अनुच्छेद का निर्माण करते हैं। तो हम अनुच्छेद को एक माला के रूप में भी देख सकते हैं, और माला के जो फूल है वो क्या है? वाक्य है, क्योंकि सारे वाक्य मिलकर ही एक अनुच्छेद को बनाते हैं, एक अनुच्छेद का निर्माण करते हैं। बच्चों, निबंध में जो बातें विस्तार से लिखी जाती है, अनुच्छेद में उसी बात का सार लगभग 80 या 100 शब्दों में लिखा जाता है। तो निबंध में विस्तार होता है, हम अपनी बात को विस्तार पूर्वक बताते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है? उस बात का सार लिखा जाता है, मुख्य मुख्य उसकी बातें हमें बतानी होती है, प्रकट करनी होती है 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच में। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या बिंदु हैं? अनुच्छेद के वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। वाक्य बहुत बड़े ना हो, छोटे छोटे वाक्य हों, प्रभावित करने वाले हों। शब्दों की सीमा का ध्यान रखते हुए विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो हम देखें कि हमें कितने शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहिए हमें अनुच्छेद को कभी भी। अनुच्छेद को पढ़ने पर वह एक रूप दिखाई दे, बिखरा हुआ नहीं। तो अनुच्छेद में ये ना हो कि एक बात हमने बिल्कुल कहीं किसी चीज की शुरुआत की लिख दी फिर अंत की लिख दी, नहीं। एक दो तरीके से सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, मतलब कि सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अगर हम उस विषय के बारे में बता रहे हैं तो इस प्रकार से लगे कि हमारे अनुच्छेद में बिखराव ना हो, कि बिखराव नहीं है हमारे अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे वो है हमारा मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है। इसका भवन बहुत विशाल या सुंदर है। मेरा विद्यालय रामनगर में स्थित है। तो यहाँ पर एक विद्यालय का अनुच्छेद दिया गया है, तो हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखा जाता है। मेरे विद्यालय में 25 कमरे हैं। सभी कमरों में बिजली के 4-4 पंखे लगे हैं। मेरे विद्यालय में लगभग 600 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। मेरे विद्यालय में 2 पार्क हैं। विद्यालय के सभी अध्यापक विद्यार्थियों को स्नेह करते हैं, स्नेह मतलब प्यार करते हैं, और विद्यालय के सभी छात्र अध्यापकों का क्या करते हैं? आदर करते हैं। हमारे विद्यालय के सभी कार्य समय से किए जाते हैं। तो अगर आपको विद्यालय पर लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों, जब आप बार बार लेखन का अभ्यास करेंगे तभी आप अच्छे से लिखना सीख पाएंगे। अब अगला है परिवार के साथ पिकनिक की मस्ती। आप अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गए हो तो उसके बारे में है ये। पिछले रविवार को शर्मा परिवार ने पिकनिक की योजना बनाई। सभी ने मिलकर पास के बगीचे में ही पिकनिक मनाने का फैसला किया। ऋषि और उसकी छोटी बहन मानसी इस पिकनिक के लिए बहुत उत्साहित थे। सुबह सुबह माँ ने सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया और सभी बगीचे में पहुंच गए। वहां ठंडी ठंडी हवा में खाने का मजा ही अलग था। सबने बहुत से खेल खेले और मस्ती की। ऋषि के दादा दादी ने बच्चों के साथ आंख मिचोली भी खेली। वहां कुछ गरीब बच्चे भी खेल रहे थे। शर्मा परिवार ने उन्हें कुछ कपड़े और खाना दिया, जिससे उनका मन अति प्रसन्न हो गया। पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने का आनंद ही अलग है। तो आप अपनी किसी भी मतलब पिकनिक के बारे में आप बता सकते हैं, या फिर आप कहीं घूमने गए हो तो उसके बारे में भी ऐसे ही बता सकते हैं। करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है तो अभ्यास में संकेत बिंदुओं की सहायता से अनुच्छेद पूरा कीजिए। तो संकेत बिंदु है
फूल, मंदिर, विद्यालय, योग्य, इमारत, मैदान, प्रधानाचार्य, परीक्षा फल, कक्षा, बगीचा। तो चलिए करते हैं पूरा इसको, अनुच्छेद को। मेरा विद्यालय, क्या है अनुच्छेद का नाम? मेरा विद्यालय। तो चलिए करते हैं। मेरे, क्या आ जाएगा? मेरे विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम आदर्श मॉडल विद्यालय है। यह 12वीं तक है। यह विक्रम नगर में स्थित है। इसकी इमारत बहुत मजबूत है, जिसमें 55 कमरे हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें प्रधानाचार्य, क्या आएगा? इसमें प्रधानाचार्य का कार्यालय, ऑफिस, अध्यापकों का कमरा, पुस्तकालय, संगीत, कला, योग आदि के अलग अलग कमरे हैं। मेरे विद्यालय में एक बड़ा हॉल भी है। विद्यालय में खेल का एक मैदान, क्या देगा? खेल का एक मैदान भी है, मैदान भी है, जहां हम क्या करते हैं? जहां हम क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेलते हैं। विद्यालय का बगीचा, बगीचा बहुत सुंदर है। इसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। विद्यालय में 20 अध्यापक तथा 600 छात्र हैं। विद्यालय के सभी अध्यापक, क्या जाएगा? योग्य और अनुभवी हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षाफल, बहुत अच्छा रहता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। यह तो विद्या का, क्या जाएगा? मंदिर है। ये तो विद्यालय का मंदिर है। योग्य बच्चों, हमने पूरा कर दिया है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन किया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।